वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज यूट्यूब चैनल पर बात करेंगे नई रिक्रूटमेंट की। पोस्ट का नाम क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, फीस कितनी रिक्वायर्ड है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए, की डेट्स क्या क्या रहने वाली हैं, कब आपका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं हमारे यूट्यूब चैनल के तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इसी टाइप की इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर आपको मिलती रहेंगी। तो आज बात करेंगे जिस रिक्रूटमेंट की, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट है। तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपका न्यू दिल्ली में लाई करता है। तो ये रिक्रूटमेंट जो होगी आपकी, इसमें पोस्ट का नाम होगा आपका जूनियर कोर्ट अटेंडेंट। जूनियर कोर्ट अटेंडेंट की पोस्ट होगी ये। क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सारा क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं साथियों, इसका इंट्रोडक्शन में हम आपको बताते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके अवेलेबल है, बट जो भी क्राइटेरिया है एज का या कोई भी चीज आपकी 1 अगस्त को फुलफिल होनी चाहिए। यानी जो आपकी एज है वो भी 1 अगस्त 2024 तक काउंट की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब आपकी 1 अगस्त 2024 तक काउंट की जाएंगी। टोटल पोस्टें इसमें देखने को आपको 80 पोस्टें मिलेंगी। पोस्ट का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट। कुकिंग नोइंग है, इसका क्या मतलब है ये भी आपको समझाऊंगा। लेवल 3 की पोस्ट होगी, यानी बेसिक पे आपकी 21,700। मतलब पहली एक ऐसी पोस्ट होगी जो अटेंडेंट की पोस्ट में आपको लेवल 3 देता है। वैसे ये पोस्टें आपकी नॉर्मली लेवल 1 यानी 18,000 बेसिक के साथ रखी जाती हैं। तो साथियों आपको पता लग गया, टोटल जो क्रॉस सैलरी होगी वो आपकी 46,210 पर मंथ रहने वाली है। साथ के साथ ये लेवल 3 की पोस्ट हो जाती है, बेसिक होगी जिसमें 21,700 आपकी। टोटल 80 वैकेंसीज हैं। जो भी कंडीशंस हैं वो आपकी 1 अगस्त तक फुलफिल होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं क्वालिफिकेशंस का। तो क्वालिफिकेशन देखो क्या चाहिए इसमें। क्वालिफिकेशन इसमें 10th रिक्वायर्ड होगी। 10th के साथ में आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। किस चीज में होना चाहिए? आपका कुकिंग के अंदर होना चाहिए, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के साथ में। अगर कोई एक्स सर्विसमैन भी इसको अप्लाई करना चाहता है जिसके पास ये 1 ईयर का डिप्लोमा नहीं है कुकिंग में, तो वो चल जाएगा। मतलब वो एलिजिबल होगा किस बेस पे? अगर उन्होंने इस ट्रेड में, कुकिंग में, केटरिंग की फील्ड में काम किया है तो। एक्स सर्विसमैन के केस में केवल। वैसे क्या होगा, वैसे आपको ये जो डिप्लोमा है ये रिक्वायर्ड ही होगा साथियों। तो आपने देख लिया क्या क्या आपको चाहिए। 10th चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। और अगर एक्स सर्विसमैन हो तो डिप्लोमा नहीं चाहिए, ये कंडीशन है इसमें। अच्छा, क्या एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है जेसीए में? जूनियर कोर्ट अटेंडेंट है कुकिंग नोइंग, इसमें एक्सपीरियंस भी आपको रिक्वायर्ड है 3 इयर्स का। तो अगर आपके पास 3 इयर्स का कुकिंग एक्सपीरियंस है किसी प्रेस्टिजियस होटल में, रेस्टोरेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पीएसयू में, अंडरटेकिंग में, कहीं भी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो अभी आप क्राइटेरिया देखोगे तो आपको क्या चाहिए, 10th चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, साथ के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये पोस्ट 80 पोस्ट है, बड़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, बिकॉज लेवल 3 की पोस्ट है। लेवल 3 में जो सैलरी है वो आपकी अच्छी हो जाती है, अराउंड आपने देखा 46,000 के आसपास आपको मिल जाता है। एज क्या रहेगी? एज इसमें साथियों 18 से 27 ही रखिएगी। ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जो क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे ये वो 1 अगस्त को डिसाइड करेंगे। अगर आज की डेट में आप देखोगे तो ये आपका 17-18 अगस्त तक, अगर आप सोचो 27 ईयर्स कंप्लीट कर जाते हो, 27 ईयर अगर आप कंप्लीट कर जाते हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन अगर 1 अगस्त 2024 से पहले, चाहे एक दिन पहले ही आप 27 कंप्लीट कर जाते हो, तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। ये बात समझानी थी आपको।
सिलेक्शन प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है इसके लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सारे की सारी चीजें मायने रखेंगी। कौन कौन सी चीजें? आपका रिटन एग्जाम, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम और आपका इंटरव्यू। बिकॉज जो मेरिट है वो मेरिट आपके इन तीनों के मार्क्स पे बनेगी। तो रिटन एग्जाम में क्या होगा? जीके के क्वेश्चंस होंगे 30, कुकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 70। ठीक है, क्लियर हो गया ये? प्रैक्टिकल जो टेस्ट होगा वो आपका 70 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू है वो 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल 200 मार्क्स के अंदर आपने मार्क्स लेने हैं और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% आपके रहेंगे। ठीक है, तो 60% अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा 120 नंबर मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होंगे अगर आपने इस चीज को क्वालिफाई करना है तो। यानी 60% हर एक कंपोनेंट में आपको चाहिए। 30 मार्क्स का 60%, 18 नंबर आपको मिनिमम चाहिए। 70 मार्क्स का 60%, 42 मार्क्स आपको चाहिए। 30 मार्क्स का फिर वही 18 मार्क्स आपको चाहिए। मतलब मिनिमम आप देख रहे हो आपको 120 नंबर लेके आने पड़ेंगे टोटल इस प्रोसेस के अंदर। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपने देखा, रिटन टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या है, ये एक स्किल टेस्ट होगा आपका उसी बेस पे, है ना, कुकिंग से रिलेटेड, जिसमें हाइजीन का सबसे ज्यादा ये लोग देखेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। जो भी ये 200 मार्क्स का होगा आपका इंटरव्यू को छोड़ के, यानी रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न तो आपको पता है आपका 100 मार्क्स का ही है। तो 100 मार्क्स के रिटर्न के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा और 90 मिनट्स का मतलब सीधा मतलब 1.5 आवर हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली नहीं है, इस चीज को आप याद रखना, नो नेगेटिव मार्किंग। इसके बाद में जो रिटर्न टेस्ट है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा 17 सेंटर पर, 16 स्टेट के अंदर। तो फॉर्म भरने से पहले आप देख सकते हैं कि आपका स्टेट मेंशन्ड है या नहीं है। वैसे हर एक स्टेट का आप देखोगे, गुजरात से है ये, हरियाणा से अंबाला है, कर्नाटक से बेंगलोर है, एमपी से भोपाल है, उड़ीसा से भुवनेश्वर है, तमिलनाडु से चेन्नई है, दिल्ली से दिल्ली है। तो दिल्ली वालों के लिए तो नो इश्यू। लेकिन अगर हरियाणा से कोई फॉर्म फिल करता है तो उसको एग्जाम देने के लिए अंबाला आना पड़ेगा, इस बात का याद रखना। ठीक है, ये मिनिमम है। मिनिमम जब आप अपना फॉर्म फिल करोगे तो आपको 3 सेंटर्स अपनी चॉइस फिल करनी। ठीक है, 3 सेंटर्स की चॉइस आप फिल करोगे, उसमें से आपको सेंटर दिया जाएगा। ये सेंटर्स सारे आपके सामने हैं। एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना एंड विशाखापट्टनम। तो ये टोटल आप देखोगे 17 सेंटर है, 16 स्टेट्स के अंदर पेपर करवाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन, ये बात बच्चों मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू, तीनों को मिला के, तीनों को मिलाने के बाद ही होगा। ठीक है, यानी फिर मेरिट बनेगी आपकी, फिर जो सिलेक्ट होगा उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। फीस और अदर डिटेल्स में क्या है, 23 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो अभी 23 आपकी डेट आई नहीं है, जैसे ही आपकी डेट आएगी टेलीग्राम पर आपको इंटीमेट करा जाएगा लिंक के साथ में। 400 रुपये फीस होगी। 12 सितंबर से लास्ट डेट होगी इसकी। 23 अगस्त से 12 सितंबर तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। 400 रुपये जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, फिजिकली चैलेंज, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, विडो, डाइवोर्स, जुडिशली सेपरेटेड, ये सारी चीजें अगर फुलफिल करते हो तो आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो फीस आप देखते हो, फीस कोई ज्यादा नहीं है इसमें। तो ये सारा का सारा क्राइटेरिया था जो हमने आपको समझाया। रिक्रूटमेंट पोस्ट है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जितनी भी पोस्टें या इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे अभी 23 से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, तो आपको टेलीग्राम चैनल, हमारा मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ही है नाम से आपको देखने को मिल जाता है, इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। बाकी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट करिए, हो सकता है आपसे रिलेटेड क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हो। अगर आप किसी एग्जाम की ऐसे की प्रिपरेशन करते हैं जहाँ पे सीसीएस रूल्स, जीके, इंग्लिश
आपको पढ़ना है तो आप चैनल को विजिट कर सकते हो। तो साथियों, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, कोई क्वेरी होती है आपकी, तो manatofficial14@gmail.com पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।